दोस्तों बातें बड़ी हो रही हैं कि इंडिया जो है वो S-400 तो बहुत दूर की बात, इंडिया S-500 चाहता है। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस रशियन S-500 में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना जी। अ, और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि जो S-500 है ये रशियंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद बातें चल रही हैं कि ये हर कीमत पे इंडिया के पास होना चाहिए, वरना इंडिया का जो दिफा है वो खित्ते में मजबूत नहीं होगा। लुकिंग एट फ्रॉम दी चाइनीज पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का तो शायद वो कर लें, लेकिन फॉर चाइना, ठीक है ना जी, का वो है। S-500 की खूबी ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं, ICBMs, उनको भी इंटरसेप्ट कर लेता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, एयरक्राफ्ट को जो भले स्टेल्थ फाइटर हों, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, और सैटेलाइट जो कि लो ऑर्बिट पे चल रही होती हैं उनको। और दैट इज़ वन थिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्यों चाहता है। पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो है वो चाइना के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जिसमें DF-41 ICBMs हैं, DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको लेकर के वो समझते हैं कि हमें ये S-500 चाहिए। S-400 तीन बैटरियां ऑलरेडी इंडिया के पास हैं। S-400 से जो थ्रेट है वो 400 किलोमीटर तक ले सकते हैं। लेकिन जो ICBM को पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, वो जो हाइपरसोनिक वेपन है उसको करने के लिए दे नीड दैट। सो S-500 जो है ये गैप फिल करेगा। दिस इज व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग इन अ लॉन्ग रन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। देखें, एक है कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रॉम एन चाइनीज पर्सपेक्टिव, दे आर इन दिस गेम कि हमें अपनी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बचाना है। देखें, इंडिया के जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं वो दे आर अंडर चाइनीज थ्रेट, अंडर पाकिस्तानी थ्रेट भी हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ चाइना, तो वो जैसे विक्टर गाओ ने बात की थी, वो ही इज़ अ डिफैक्टो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस का। उसने कहा जी कि यू कैन शॉट अ फर्स्ट बुलेट ऑन चाइना, बट चाइना विल नॉट लेट यू शॉट अ सेकंड बुलेट। पहली गोली चला लोगे, दूसरी हम चलाने नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है जी। सो जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ से ये सारी हो सकती हैं फ्लाई करना होता है इन्होंने। तीसरी बात यह है कि जो इंडिया के पास एक बड़े पैमाने में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो पड़ा हुआ है सारा कुछ। तो वो समझते हैं कि ये हाई वैल्यू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बचाना है चाइना से, तो हमें S-500 चाहिए ही चाहिए। सो पहली बात कि वो इंटरसेप्ट करना चाहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, ICBMs को, 600 किलोमीटर तक दूर जो थ्रेट है वो करना चाहते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। तो दूसरी बात ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने बताया आपको, अब इंडिया ने जो है वो बड़े पैमाने पे अपने वो जिसे कहते हैं ना, अपनी मिसाइल डेवलपमेंट की है। ठीक है, अब इंडिया ये भी समझता है कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें अबाबील MIRV कैपेबल मिसाइल है, बाबर 3 क्रूज मिसाइल है, फतेह 2 लॉन्ग रेंज, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम यूज़ करेंगे। वैसे पाकिस्तान ने फतेह 1 और फतेह 2 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अब लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया के ऊपर मारेगा। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान की क्योंकि विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया के लिए तो पाकिस्तान की क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, तो एक जितना ही टारगेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू गिलगित, ऑलमोस्ट हमारी लेंथ एक जितनी है, थोड़ी सी बलूचिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है,
तो वो विड्थ बलूचिस्तान में ज़्यादा है। बाकी तो सारे मुल्क की ऑलमोस्ट एक जितनी लेंथ है, ठीक है? तो उनके लिए वो टारगेट नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि वी हैव टू गो डीप इनसाइड इंडिया। तो ये जो इंडिया कहता है ना जी कि हमारा साउथ और ये सेफ है, पाकिस्तान का इस दफ़ा ये है जो बातें सामने आई हैं कुछ मिलिट्री के लोगों से और कुछ पॉलिटिशियन से कि दिस टाइम देयर साउथ इज़ नॉट सेफ एंड देयर इकोनॉमिक सेंटर्स आर नॉट सेफ। ये जितने गुजरात के अंदर बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ और बिज़नेसेस हैं, ये अदानी, अंबानी के, दीज़ आर मेजर टारगेट। पाकिस्तान ने ये टारगेट किए हुए हैं और पाकिस्तान ने इसके ऊपर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास सारी पिक्चर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है और सैटेलाइट से देख रहे हैं कौन किधर क्या जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। फिर दूसरा बात ये भी है कि जो नियर स्पेस है, उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो थ्रेट को करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट्स होती हैं, जो इतने ऊपर नहीं गई होती, वो बहुत सारा आपका एक्टिव डाटा दे रही होती हैं एडवर्सरी को। तो उनको टारगेट करना भी इंडिया इज़ डूइंग दिस। और दूसरी बात ये है कि ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर आप नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव ए अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या चीज़ और क्या है। नियर स्पेस बेसिकली वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो 20 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक, उसको नियर स्पेस कहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं दे आर देयर। तो इंडिया जो है वो अपनी इन चीज़ों को वो करता है कि यार ये मुझे हर कीमत पे करने हैं। इन चीज़ों को जो है ना ये हमारे पास होनी चाहिए, नियर स्पेस वाली बात। और फिर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के पास इंडिया समझता है कि ये जो अमेरिका के थॉट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनसे डिपेंडेंस की बजाय हमें रशिया के करीब जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये वो आपको पता है बड़ी बातें करते हैं इंडियंस इस हवाले से। और फ्यूचर जो इंटीग्रेशन है वो भी दैट इज़ देयर। सो इंडिया अपनी जो S-500 है इसको सैटेलाइट से भी लिंक कर सकता है और इन चीज़ों सारी से भी वो लिंक कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर। क्योंकि इंडिया समझता है कि उसकी टू फ्रंट थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान। और ये जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, इसमें ये बातें चलीं कि ये टू फ्रंट थ्रेट है। वर्ल्ड दुनिया की जो फास्टेस्ट मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन है वो चाइनीज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ फाइटर्स हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, मतलब कमाल का एक वो है सारा कुछ ना। तो मतलब दे बिलीव इन दिस चीज़ों के ऊपर। और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर दोस्तों आज बात करते हैं हम S-500 जो भारत लॉन्च करने वाला है। एक पाकिस्तानियों का मतलब हालत ख़राब है कि आखिर भारत फिर एक बार न्यू ला रहा है जो S-500। दोस्तों जैसे कि मान लो मिसाइल आ रहा है, उस समझ लिए मिसाइल को हवा में उड़ा सकता है, क्योंकि इतना इसका 6 किलोमीटर मतलब इसका रेंज है। अगर कोई भी आएगा उसको तुरंत हवा में उड़ा सकता है, क्योंकि इसके बहुत बड़ा थी है दोस्तों। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि फिर भारत एक बार अच्छे हथियार पर अपना नज़र जमाया हुआ है। जो S-500 है एक आगे चल के बहुत बड़ा मतलब हथियार होगा और पाकिस्तानियों लेकिन ये खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है पाकिस्तान के पास इसमें कोई हथियार नहीं। यही भारत अलग अलग हथियार ला कर अपना मतलब दबाव बना रहा है और साइड में रख रहा है। जो S-500 दोस्तों चली आएगा तो भारत एक अच्छा हथियार मतलब ठीक हो जाएगा। और इनका कोशिश लगा हुआ है कि कैसे भी करके लाना है S-500 को। और पाक मीडिया के अर्जुन कजमी का ये कहना है कि आखिर कैसे फिर एक भारत 500 लाने का इच्छा रख रहा है। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों नमस्कार।